इंसानों, क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा और तुम्हारा हिसाब व किताब न करेगा? तुम्हें ऐसे ही मर जाने देगा और मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं करेगा? क्या तुम ये सोचते हो? गलत सोचते हो। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या इंसान तू शुरू में एक हकीर पानी की बूंद न था, एक हकीर पानी का कतरा न था, जो पानी तेरी माँ के पेट तक पहुँचाया गया, उसके रहम तक, उसकी बच्चेदानी तक वो पानी पहुँचाया गया। फिर उसी पानी की एक बूंद से अल्लाह ने जीता जागता इंसान बनाया। फखलक फसव्वा, बना सवा कर दुरुस्त कर दिया। उसी पानी के कतरे से तेरी आंखें बनाई, तेरी नाक बनाई, तेरा कान बनाया, तेरे होंठ बनाए, तेरे हाथ बनाए, तेरे पैर बनाए, तेरे हाथों में और पैरों में उंगलियों के जोड़ बनाए, तेरे हाथों को और पैरों को मोड़ने की सलाहियत दी है, तेरे बाल उगाए, तुझे नाखून दिए खुजाने के लिए, चलने के लिए पैर दिए। ये सारे काम अल्लाह ने रहम मादर में किए, औरत के पेट के अंदर किए। ओ तेरी माँ खाना खा रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा सर बना रहा था। तेरी माँ चल रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंखें बना रहा था। तेरी माँ सो रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा दिल बना रहा था। अल्लाह ने उसी पानी के कतरे से इतना नरम भेजा बनाया कि दो उंगलियों के बीच में रख के मसलना चाहो तो मसल दो, और उसी पानी के कतरे से अल्लाह ने इतनी मजबूत खोपड़ी बनाई कि हथौड़ा मारो तब जाकर टूटे, इतनी मजबूत हड्डी भी बनाई। फजाला मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, उसने रहमे मादर के अंदर नर भी बना दिया, मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। वो ही इस बात पर कादिर है। ओ मेरे बंदो, जब मैं ये सारे काम माँ के पेट के अंदर कर सकता हूँ, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युह्यिल मौता, तो क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि तेरे मरने के बाद कब्र से तुझे दोबारा जिंदा कर दे, तुझे दोबारा उठा दे, तुझे दोबारा कब्र से जिंदा करके लोगों के सामने पेश कर दे? पहली बार जब मैं कर सकता हूं तो दोबारा नहीं कर सकता। कोई काम, ये माइक वाला जिसने माइक बनाया, जब पहली बार बना लिया, इसको मैं तोड़ के फेंक दूं तो दोबारा बना लेगा कि नहीं बना लेगा? जब पहली बार बना सकता है, जो मुश्किल काम है, जब पहली बार बना लिया तो दोबारा तो बहुत आसान है। जब अल्लाह इंसानी शक्ल में हमें, जबकि हमारा वजूद भी नहीं था, जब वो वजूद में ला सकता है, तो जब वजूद आ चुका है तो इस वजूद को दफनाने के बाद क्या दोबारा वो जिंदा नहीं कर सकता? वो हमें क्या दोबारा हमें इस मिट्टी से उठा नहीं सकता? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युह्यिल मौता, क्या वो इंसानों को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? मेरे प्यारे साथियों, सब कुछ अल्लाह करता है। इंसान के जिस्म में जो नसें और रगें और जोड़ हैं, अगर उनको लाइन से मेडिकल साइंस पढ़िए और डॉक्टरों से पूछिए, मेरे भाइयों, इनको अगर लाइन से लगा दिया जाए, एक जोड़ को दूसरे जोड़ के साथ, एक नस को दूसरी नस के साथ, एक रग को दूसरी रग के साथ, तो एक इंसान 980 मील पहुंच जाएगा। 980 मील तक इंसान का जिस्म पहुंच जाएगा। 980 मील फैले हुए इस जिस्म को समेटकर एक बालिश्त से भी छोटी बच्चेदानी के अंदर उस अल्लाह ने कैद कर दिया। ऑक्सीजन उसने पहुंचाया, हवा उसने पहुंचाई, खाना पेट के अंदर उसने पहुंचाया, तमाम जिंदगी के सामान उसने मां के पेट के अंदर किए। और जब तू पेट से बाहर आया तो अभी तक तेरी माँ की पिस्तान सूखी हुई थी, लेकिन तेरे बाहर आने से पहले अल्लाह को तेरी इतनी फिक्र थी कि उसने तेरी माँ की पिस्तान को मिल्क से, दूध से भर दिया, ताकि आए मेरे बंदे तुझे कोई तकलीफ ना हो, तू दुनिया में आए तो सबसे हल्का फुल्का ग़िज़ा खाता रहे, पीता रहे। तुझे पैदा होते ही तेरी माँ की पिस्तान में हमने तेरी ग़िज़ा भर दी। मेरे भाइयों, कितना नाशुक्र है वो इंसान कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन माँ के पेट से बच्चे को पैदा कर दे और बाहर निकाल दे, और फिर अल्लाह का नाम लेकर गैरों गैरों का नाम ले ले और दूसरों का नाम ले ले और ये कहे कि ये फलां ने दिया है, अल्लाह की कोई कुदरत नहीं। नाशुक्री है ये। आए माज शिर्क मत करना।
इन कुतिलता हुर्रिकता, चाहे तुझे कत्ल कर दिया जाए या तुझे जला कर राख कर दिया जाए, अपने आप को जला कर राख करवा लेना, लेकिन शिर्क मत करना। एक चीज होती है कुफ्र और एक चीज होती है शिर्क। अगर किसी की जान जा रही हो, मुसीबत हो और उससे कुफ्र कराया जा रहा हो, तो अपनी जान बचाने के लिए कुफ्र किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी की जान जा रही है और उससे शिर्क कराया जा रहा हो बचने के लिए, तो जान बचाने के लिए शिर्क नहीं किया जा सकता है। दोनों के अंतर को समझिएगा। अगर कोई कमपट्टी पे बंदूक रख के कहे, कहो अल्लाह नहीं है, अल्लाह का इनकार कर, तो अल्लाह का इनकार करने, जान बचाने के लिए किया जा सकता है। कोई ये कहे कि अल्लाह का इनकार कर तब तेरी जान बख्शेंगे वरना शूट कर देंगे, और अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है, तो जान बचाने के लिए अल्लाह का इनकार किया जा सकता है, लेकिन वो भी दिल से नहीं, ज़बान से। घर आने के बाद फिर कह दो कि अल्लाह मैंने दिल से तेरा इनकार नहीं किया था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, क्योंकि दिल का हाल तो अल्लाह जानता है। लेकिन अगर कोई शिर्क करवाए और ये कहे कि मेरे सरदार को सजदा करो, मुझे सजदा करो, मेरे आका मेरे मालिक को सजदा करो, तब मैं तुझे छोड़ूंगा वरना शूट कर दूंगा, तो अपनी जान बचाने के लिए किसी के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता है, सजदा नहीं किया जा सकता है। सर कटवा लेना, आग में जलाया जाए तो जलवा लेना, जलाकर राख किया जाए तो करवा लेना, शूट किया जाए तो शूट हो जाना, लेकिन अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सजदा नहीं करना। शिर्क और कुफ्र के अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। मस्जिद का मुतवल्ली और सेक्रेटरी सूद खाता है। जर्जी साहब जुमा पढ़ाने जा रहे हैं, किसी ने बता दिया कि जर्जी साहब आप इस मस्जिद में इमामत करते हो जी, 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हो जी, सूद के बारे में बोलो। जर्जी साहब कहते हैं सूद के बारे में नहीं बोलेंगे। क्यों? अगर सूद के बारे में बोलेंगे तो मुतवल्ली सेक्रेटरी हमें निकाल देगा मस्जिद से, क्योंकि वो सूद खाता है। ये भी शिर्क है। क्यों? क्योंकि तुमने सेक्रेटरी को रज़्ज़ाक समझ लिया है, रोजी देने वाला, तुमने अल्लाह को रोजी देने वाला नहीं समझा, जबकि तुझे सूद के बारे में बोलना चाहिए था। सेक्रेटरी निकालता अल्लाह एक दरवाजा बंद करता, 100 दरवाजे खोलता है अपने बंदे के लिए। तू क्यों मुतवल्ली और सेक्रेटरी से डर रहा है? मुझ में एक ऐब बड़ा है कि वफादार हूं मैं। बोलते वक्त मुझे होश नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूं और किसके ऊपर जा रही है ये बात। बाद में जब मैं अपनी तक़रीर सुनता हूं तब सोचता हूं कि ये नहीं बोलना चाहिए था। मेरे भाइयों, शिर्क और कुफ्र को समझने की कोशिश करो। पहली चीज क्या बताई? इन ला तुश्रिक बिल्लाहि शैयन इन कुतिलता हुर्रिकता, शिर्क मत करना, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जलाकर राख कर दिया जाए। यह है पहली चीज। इस्लाम समझो क्या है। दूसरी चीज, बिजली गिरेगी नौजवानों के ऊपर। वला तौकन्न वालिदैक वइन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। हो सकता है इसका तर्जुमा करूं तो हमारी माँ बहनों को भी थोड़ा बुरा लग जाए, लेकिन शरीयत को बोल रहा हूं, सुनिएगा। बुरा लगे तो मेरे बाप का क्या जा रहा। अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। वालिदैन में दोनों हैं, माँ और बाप दोनों। वला तउकन्न वालिदैक, अपने वालिदैन की, माँ और बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना।
वइन अमरा का, ये जुमला, ये वर्ड, वइन अमरा का तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगरचे वो तुझे हुक्म दें कि तू अपना माल छोड़ और मेरे घर से निकल जा, अपने अहल वयाल बीवी बच्चों को भी छोड़ दे, तो तुझे इस बात पर भी अपने माँ और बाप का हुक्म मानना पड़ेगा। वइन अमरा का अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। अगर वो तुम्हें हुक्म दें अपने अहल वयाल को छोड़ दो, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दो, और वो तुम्हें हुक्म दें कि अपना माल यहीं पर छोड़ दो और भागो मेरे घर से निकलो, तो तुम्हें घर बार छोड़ना पड़ेगा, अपने बीवी बच्चे छोड़ना पड़ेंगे। माँ बहनें कह रही होंगी लो मर गए, हम तो घर से अलग करवाते हैं, ये मौलवी तो सबको टाइट कर देगा। माँ बाप का बहुत बड़ा दर्जा है। पहली बात तो यह है कि कोई बेटा अपने बाप को ज़कात दे ही नहीं सकता, चाहे कितना बाप गरीब हो। मसला याद रखिएगा। आप अपना कमाते हैं, बाप ने अलग कर दिया है, सब कुछ ठीक है, बाप के पास खाने पीने को कुछ नहीं है, अब आप चाहते हो कि पैसे वाले अपने बाप को ज़कात दे दें। कोई बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता। बाप तो दे सकता है अपने बेटे को ज़कात, लेकिन बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि बेटे ने जो कुछ भी कमाया है वो बाप का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तू और तेरा माल ये तेरे बाप का है, यानी तू खुद अपने बाप का है तो तेरा कमाया हुआ सब कुछ तेरे बाप का है। मौलाना साहब आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा मत बोलो, सुन लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या सुने हो ना। इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलने गए, मुल्क शाम वो रहते थे। जब मिलने गए तो उन्होंने वहाँ शादी कर रखी थी। दरवाजे को दस्तक दी, इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में नहीं थे, उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला, सामने बूढ़ा आदमी देखा, वो पहचान नहीं पाई ये कौन है, वो नहीं जानती थी। पूछा कि बेटी तुम कौन हो? कहा कि मैं इस्माईल की बीवी हूँ। कहा कि इस्माईल कहाँ है? कहा वो जंगल में शिकार खेलने गए, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था तो शिकार करने गए। अच्छा अच्छा, गुजर बसर तुम्हारी कैसी चल रही है? घर में क्या माहौल है? कहती बहुत बुरा माहौल है बाबा, बहुत बुरी कंडीशन है घर की। सुबह खा लो तो शाम को भूखा सोना पड़ता है, और शाम को खा लो तो सुबह कुछ नहीं मिलता है। एक पैसा कमाते नहीं, घर में इनकम है नहीं, शिकार के गोश्त पर कब तक चलता रहेगा मामला? घर की हालत बहुत बुरी है। बस इतना कहा था बीवी ने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं तो उनसे ये कह देना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने आपको सलाम कहा है, और जाते जाते उसने ये कहा कि तुम्हारे घर की चौखट खराब है, तुम्हारे घर की चौखट खराब है, अपने घर की चौखट को बदल दो। ये कहकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए, और बीवी कहने लगी चौखट तो ठीक है, नई चौखट है, अच्छी चौखट है, गर्मी में हवा आती है, सर्दी में रोशनी आती है, धूप आती। ये बुढ़ा सटिया गया, पागल है, कह रहा घर की चौखट खराब है, घर की चौखट तो ठीक है। समझ नहीं पाई। जब इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिकार करके वापस आए, कहा बीवी खैरियत? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा एक बूढ़ा आदमी आया था। कहा अच्छा, उसने आपको सलाम कहा है। समझ गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, वो मेरे बाप थे। कहा अच्छा, सलाम कहा है? कहा फिर? कहा उन्होंने आपको सलाम कहा है, और ये कहा है कि इस्माईल से, अपने हस्बैंड से ये कह देना कि घर की चौखट बेकार है, उसको बदल दो। कहा बीवी फिर से बताओ क्या कहा? कहा घर की चौखट खराब है, घर की चौखट बदल दो। वो बुढ़ा था, सटियाया हुआ था, दिमाग से पागल लग रहा था, बताओ घर की चौखट तो ठीक है। कहा नहीं, वो बुढ़ा सटियाया हुआ नहीं था, मेरी बीवी वो मेरे बाप थे, और चौखट तुम हो। कहा
कुछ पूछा था? कहां पूछा था? घर में गुजर बसर कैसी चल रही थी? कहा तुमने क्या कहा? कहा मैंने कह दिया बहुत बुरे हालात हैं, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। कहा मेरे बाप समझ गए कि तू अल्लाह की नाशुक्रगुजार बंदी है, अल्लाह की नाफरमान बंदी है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है तू उस पर सब्र नहीं कर रही है, इसीलिए मेरे बाप ने कहा चौखट बहुत बुरी है, उसको बदल दो। मेरी बीवी, अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता क्योंकि ये मेरे बाप का हुक्म है, लिहाजा मैं तुम्हें तलाक देता हूं। उस जमाने में तलाक का जो दस्तूर था उसके मुताबिक इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। मैंने कहा था ना हमारी माँ बहनों को बुरा लगेगा, ये तो अभी सबको तैयार ना कर देगा, हमें छोटी छोटी बातों पे तो हम लोग लड़ते हैं। मंजर याद रखिएगा, अब इस्माइल अलैहिस्सलाम जब तलाक दे चुके, अलग कर दिया, वहां दूसरी शादी कर ली। फिर 1-2 साल के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर मिलने गए, फिर दरवाजे को दस्तक दी, फिर दूसरी बीवी निकली। कहा तुम कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी हूं। कहा अच्छा, वो कहाँ है? शिकार करने गए। ओह, घर में गुजर बसर बेटा कैसी चल रही है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। कहा बेटी मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे हस्बैंड घर में आ जाएं तो कहना एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने आपको सलाम कहा है और कहा तुम्हारे घर की चौखट बिल्कुल ठीक है, उसको बरकरार रखना, उसको कायम रखना। वो कहती है बुढ़ा सटिया गया, मैंने कब, चौखट की तो कोई बात ही नहीं हो रही है और ये कह रहा है चौखट बरकरार रखना। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, कहा बीवी ने कोई बुढ़ा आदमी आया था, बूढ़ा, ओल्ड मैन। कहा अच्छा, क्या कहा? कहा आपको सलाम कहा। कि अच्छा और कुछ? कहा उसने कहा कि चौखट बरकरार रखना सही है, ठीक है। कहा मेरी बीवी चौखट तुम हो और उसने कहा कि तुम्हें बरकरार रखना यानी तुम अल्लाह की फर्माबरदार बंदी हो, मेरे बाप ने पहचान लिया तुम्हें, इस बात से खुश हो जाओ। आजकल ससुर भी ऐसे होने चाहिए, इम्तहान लें अपनी बहुओं का कि वो अल्लाह की शुक्रगुजार हैं या नहीं, नाफरमान तो नहीं है, लेकिन उसके लिए ससुर जी को खुद अल्लाह का फर्माबरदार बनना पड़ेगा। ससुर जी खुद हुक्का पीते हों और उम्मीद रखें कि मेरे बेटे की बीवी बहुत अच्छी हो, जो मेरा बेटा मेरे कहने पे चले। जब तू अल्लाह और उसके रसूल के कहने पे नहीं चल रहा है तो तेरी औलाद तेरे कहने पे चलेगी। मेरे भाइयों, वला तौकन्ना वालिदैक, अपने माँ बाप की कभी ना फरमानी मत करना किसी भी कंडीशन में। माँ बाप बहुत बड़ी, मुझसे पूछिए, अभी 1.5 साल हुआ है मेरे वालिद को इंतकाल किए हुए, अब मुझे कितनी कमी महसूस होती है। मेरी गोद में जिन्होंने आखिरी सांस ली हो, अब कमी महसूस होती है। अब समझ में आता है कि बाप को क्यों बाप कहा गया है, क्या होता है वो, तसव्वुर कीजिए आप। और बाप के साथ खिदमत करने के वाकयात और मामलात वो बतला रहा है जिसने पैदा होने के बाद अपने बाप को नहीं देखा। 6 साल की उम्र में जिसने अपनी मां को खो दिया हो, 8 साल की उम्र में जिसने अपने दादा को खो दिया हो, वो बतला रहा है बाप और मां के साथ क्या सुलूक करना चाहिए, वो बता रहा है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत बड़ी नियामत है जिनके पास मां और बाप दोनों हैं, कद्र कर लो, या जिनके पास दोनों में से एक है कद्र कर लो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी बस। और अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद फौरन कहा वबिल वालिदैनि इहसाना, और बाप के साथ, माँ बाप के साथ एहसान करो। मैंने तर्जमा किया एहसान करो। एहसान जानते हो किसको कहते हैं? वबिल वालिदैनि इहसाना। एहसान में हर नेकी शामिल है, हर नेकी। यानी तुम्हारे बाप को अगर दोनों पैरों से लंगड़े हों, हाथ नहीं हैं या कमज़ोर हो चुके हैं, बैठे हैं, क्या बेटा मुझे ज़रा दरवाजे के बाहर कुर्सी पे बिठा दो, मुझे थोड़ी देर धूप में बैठना है, सर्दी लग रही है मुझे,
तो आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाएगा कि आप अपनी पीठ को सवारी बना दें और अपने बाप को अपनी गोद में लाएं और बाहर सड़क पर धूप में कुर्सी लगाकर अपने बाप को बिठाएं। ये एहसान में शामिल है, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है। अगर आपका बाप बीमार हो जाए तो ये मत देखो कि खर्चा कितना जा रहा है, अपनी अलमारियों का लॉक खोल दो। अगर आपके बाप की ज़िंदगी एक दिन भी बच रही है और उसके लिए लाखों रुपया खर्च हो रहा है तो लाखों रुपया मत देखो, ये एहसान में शामिल है। इसलिए कि बाप ना होता, अगर तुझे पैदा न किया होता तो ये दौलत तेरे पास ना होती। तू और तेरा माल तेरे बाप का है, इसलिए अपने बाप को राज़ी करो हर हाल में। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। एक आदमी को देखा कि वो अपनी लंगड़ी लूली और अंधी माँ को तवाफ़ करा रहा है, अपने गोद पे अपनी पीठ पर लाद कर। हज़रत उमर ने कहा, मुबारक हो, ये तुम्हारी माँ है, अल्लाह ने तुम्हें खिदमत करने का मौका दिया, तुम अपनी माँ को तवाफ़ करा रहे हो। उस आदमी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? मैं लंगड़ी लूली, अपाहिज और अंधी माँ को अपनी पीठ पर लाद कर खाने काबा का तवाफ़ करा रहा हूँ, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हज़रत उमर फारूक कहने लगे, हक की बात पूछता है, अपनी माँ का हक अदा कर दिया। जब तुझे तेरी माँ पैदा कर रही थी, जब तुझे जन रही थी, जब तुझे अपने पेट से बाहर ला रही थी और तुझे पैदा करते वक्त जो उसको दर्द हो रहा था, उस दर्द में जब उसने पहली चीख निकाली थी, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली चीख का भी हक अदा नहीं किया, अब पूरी जिंदगी का तू हक अदा कैसे कर सकता है? अभी तो तूने अपनी माँ की चीख का पहला आह का भी हक अदा नहीं किया और पूछता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। माँ का हक अदा नहीं हो सकता। दो चीजें, तीसरी चीज पर आइए जिससे आज हमारी नौजवान नस्ल बड़ी गाफिल है। पहली चीज, शिर्क मत करना, चाहे जला दिए जाओ चाहे कत्ल कर दिए जाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने वालिदैन की कभी नाफरमानी मत करना, अगरचे वो तुम्हें हुक्म दें कि अपने घर से निकल जाओ, मालो दौलत छोड़ दो, बीवी बच्चों से दूर हो जाओ, तुम्हें अपने माँ बाप की बात मानना पड़ेगी। तीसरी चीज, वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। लोगों, कभी किसी भी हाल में फर्ज नमाज मत छोड़ना। ला तत्रुकन्ना कहा, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में तुम फर्ज नमाज मत छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, इसलिए कि जो कसदन जानबूझकर आमदन फर्ज नमाज तर्क कर देता है, फर्ज नमाज छोड़ देता है, फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की फिर उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती और अल्लाह की जिम्मेदारी से वो दूर हो गया। ड्राइवर बैठता कहता, नहीं साहब आप मुझ पे भरोसा रखते हैं? ये अल्लाह के बाद आप पर ही भरोसा है भाई। तो ठीक है, जब आप मुझको भरोसा रखते हो तो अभी आपको खैरियत के साथ पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी, और अगर फर्ज नमाज को तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह की जिम्मे से वो आदमी दूर हो गया। कभी मत छोड़ना, ये मजबूरी नहीं चलेगी। मैं बैंक में नौकरी करता हूं, लिखा पढ़ी करता हूं, मौलाना साहब बैंक का मैनेजर मुझे इजाज़त नहीं देता, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं हमारा मालिक, हमारा मैनेजर हमें इजाज़त नहीं देता, मैं जो बिज़नेस करता हूं उसमें मसरूफ़ रहता हूं, मैं उसमें जो है हमें फुर्सत नहीं मिलती, क्या मैं शाम को घर आकर इकट्ठी पढ़ सकता हूं? ये सब बहाने नहीं चलेंगे।
और माफ़ कीजिएगा, मसला अपने दिमाग की खोपड़ियों में बिठा लीजिएगा, अच्छी तरीके से मसला याद रखिएगा। हर वो सर्विस, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, हर वो नौकरी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, हर वो बिजनेस जो आपका अपना हो, चाहे जैसा भी हो, अगर उस बिजनेस में या उस सर्विस से आपकी नमाज छूट रही है तो वो सर्विस भी आपके लिए हराम है और वो बिजनेस भी आपके लिए हराम है। नमाज को नहीं छोड़ा जा सकता है, सर्विस छोड़ी जा सकती है, बिजनेस छोड़ा जा सकता है, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी जा सकती है। सिर्फ दो चीजें हैं उज़्र, ये दो चीजें अगर आपके पास हैं तो नमाज को मुलतवी कर सकते हैं, पोस्टपोन, पढ़ना फिर भी पड़ेगी। वो दो चीजें क्या हैं? इज़ा हज़रत ताम, आपके सामने बीवी ने खाना रख दिया, आपके सामने खाना आ गया और जैसे ही खाना आया अजान होने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो अब खाना खा लो, क्योंकि अब छोड़ के जाओगे तो नमाज में खाने की तरफ दिमाग लगा रहेगा तुम्हारा। अजान हो रही है और बीवी कह रही बैठो अभी मैं खाना लेकर आ रही हूं, और खाना आने से पहले अगर अजान हो जाए तो फिर पहले नमाज पढ़ने जाओगे। हाज़ारा का लफ्ज़ है, अगर हाजिर हो जाए खाना और खाना आ जाने के बाद अगर अजान हो रही है तो पहले खाना खा लो, उसके बाद आप नमाज पढ़ने जाइए। जो रकातें मिल जाएं वो पढ़ लो, जो छूट जाएं वो बाद में पूरी कर लो, आप गुनाहगार नहीं होंगे। ये पहला उज़्र चलेगा, ये उज़्र है, इसकी इजाज़त दी है अल्लाह के रसूल ने। और दूसरा उज़्र, अजान हो रही है और यहां अजान होते ही आपको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आ गई, लेटरीन पेशाब की ज़रूरत पेश आ गई, तो जाहिर बात है कि ये चीज़ रोकने से रुकती नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद रोक भी लिया तो नमाज पढ़ोगे तो पेशाब रोकोगे, नमाज पढ़ोगे तो डिस्टर्ब होगा, खलल होगा नमाज में। यहां इजाजत दी है शरीयत ने कि अगर अजान हो रही हो या हो जाए और अब तुम्हें क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत है तो पहले लेटरीन से फारिग हो लो, पहले पेशाब कर लो, उसके बाद वुज़ू बनाओ, मस्जिद में जाओ, जो रकातें मिल जाएं वो पढ़ लो, जो छूट जाए वो बाद में पूरी कर लो। इन दो उज़्र के अलावा तीसरा कोई उज़्र नहीं है शरीयत के अंदर। आपका बेटा बीमार है, आपका बेटा सख्त बीमार है और अजान हो रही है, इस मौके पर भी आपको नमाज पढ़ना है, लेकिन मस्जिद में नहीं जाना है। जल्दी से अपने घर में वुज़ू बनाइए और जल्दी से सिर्फ फ़र्ज़ रकातें अदा कर लीजिए बस। ला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज कभी मत छोड़ना, किसी भी कंडीशन में मत छोड़ना। आपका बेटा बीमार है, इधर अजान हो रही है, अजान के बाद 15 मिनट के बाद जमात होगी, जमात में भी इमाम साहब अगर लंबी लंबी सूरतें पढ़ देंगे तो और 10 मिनट चले जाएंगे। अब बेटा ज्यादा सीरियस है, जल्दी से वुजू बनाइए, जल्दी से घर में सिर्फ फर्ज नमाज अदा कीजिए और अपने बेटे को एम्बुलेंस में बैठाइए, गाड़ी कीजिए, टोटो कीजिए, टेम्पू कीजिए, गाड़ी लीजिए, अपनी 4 व्हीलर लेके जाइए अस्पताल। नमाज इस कंडीशन में भी माफ नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है, किसी भी कंडीशन में। हमारी मां बहनों को चंद दिन की छूट मिल जाती है, बस उसके अलावा कोई कंडीशन में माफ नहीं है। उनको अपने महीने के चंद दिनों के लिए नमाजें छोड़ना पड़ती हैं। उनको भी अल्लाह के रसूल ने कहा कि अब इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखें कि हमारी माँ बहनें भी जिस दिन वो पाक होंगी, जिस दिन उनका पीरियड बंद होगा, उनको उसी वक्त गुस्ल करना है, उसी वक्त गुस्ल करना है और नमाज पढ़ना है। अगर वो 3 बजे
4 बजे दिन में पाक होती हैं, असर का वक्त शुरू हो चुका है, फौरन गुस्ल करेंगी और असर के वक्त अब असर की नमाज नहीं पढ़ेंगी, जोहर की 4 रकात पढ़ेंगी और 4 रकात असर की पढ़ेंगी। जोहर और असर वो जमा करके पढ़ेंगी। याद रखिएगा, यहां मुसाफिर वाला हुक्म होगा उनके ऊपर, क्योंकि अगरचे जोहर का वक्त निकल गया लेकिन असर का वक्त है और मुसाफिर जोहर और असर दोनों को एक साथ पढ़ सकता है। इसलिए वो औरत जो 3:30 बजे पाक हो रही है और असर का वक्त शुरू हो चुका है, तो असर के वक्त नहाएगी और नहाने के बाद 4 रकात जोहर पढ़ेगी और 4 रकात वो असर पढ़ेगी। हाँ, अगर जोहर से पहले पाक होती है तो सिर्फ जोहर की नमाज पढ़ेगी, फिर असर के वक्त असर की पढ़ेगी। लेकिन अगर असर के बाद पाक हो रही है तो जोहर भी पढ़ेगी और असर भी पढ़ेगी। यही हाल मगरिब का है। अगर कोई औरत रात में 10 बजे पाक हो रही है तो 10 बजे वो नहाएगी, गुस्ल करेगी, 3 रकात मगरिब पढ़ेगी और 4 रकात इशा पढ़ेगी। 3 मगरिब और 4 इशा, ये रकातें पढ़ने के बाद मगरिब और इशा को जमा करेगी। मेरे भाइयों, हाँ, अगर मगरिब से पहले पाक हो रही है तो जोहर और असर दोनों पढ़ेगी। मगरिब के बाद पाक हो रही है और इशा का वक्त शुरू नहीं हुआ है तो सिर्फ मगरिब पढ़ेगी, और इशा के बाद पाक हो रही है तो मगरिब और इशा दोनों पढ़ेगी। याद रखिएगा, बात थोड़ी सी आगे निकल गई। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है नमाज की माफ की। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठकर पढ़ो, बैठकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेटकर पढ़ो, लेटकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो करवट से पढ़ो, करवट से पढ़ने की ताकत नहीं है तो आंख के इशारे से पढ़ो, आंख के इशारे से पढ़ने की ताकत नहीं है तो अपना होंठ हिला हिला कर पढ़ो, वुजू नहीं कर सकते हो तो तयम्मुम करके पढ़ो। नलकी लगी हुई है पेशाब की जगह पर, थैली लटकी है, आप बार बार इस्तंजा नहीं कर पा रहे हैं तो जानते हो इस थैली का क्या हुक्म है? पेशाब अगर आप कर रहे हैं और पानी से धो नहीं रहे हैं और वो पेशाब आपका थैली में जा रहा है तो आप पाकी की हालत में माने जाएंगे, और इस कंडीशन में भी आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी, नमाज माफ नहीं है। कहाँ हैं हम और आप? बहुत मामूली समझ रखा है ना नमाज के मामले को। इस कंडीशन में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। और 100 की एक बात आपको कह दूं, 10 लड़कियों के बाद आपको अल्लाह ने एक लड़का दिया है, कितनी खुशी होगी। 6 लड़कियों के बाद एक लड़का आपके घर में पैदा हुआ, कितनी खुशी होगी। आप फूले नहीं समा रहे मारे खुशी के कि आज हमें लड़का हुआ, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है। यहां बेटे की पैदाइश की खबर आपके कानों में जाती है और इधर आजान की आवाज आ रही है, हय्या अलस सलाह। इस खुशी के आलम में भी तुम अल्लाह को फरामोश नहीं कर सकते हो, भूल नहीं सकते हो। अल्लाह ने तुझे 6 बेटियों के बाद एक बेटा दिया है, अब नमाज का वक्त हो गया है। इस खुशी के आलम में भी तेरे ऊपर नमाज माफ नहीं है, तुझे अभी भी नमाज पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा सुनिए, 6 बच्चियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ था, 12, 13, 15 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। क्या हालत होगी? एक बेटा था वो भी अल्लाह ने ले लिया। क्या पहाड़ टूटेगा बाप के ऊपर? उस बाप के कलेजे से पूछो क्या गुजरेगी उसके ऊपर। यहां जवान बेटे का इंतकाल हो गया, इकलौता बेटा था, 7-8 बेटियों के बाद एक बेटा मिला था।
और वो भी मर गया, उसका भी इंतकाल हो गया। यहाँ आप टेंशन में अपने बेटे की जुदाई में रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और इस वक्त अजान का आवाज आपके कानों में आ रही है, हय्या अलस सलाह। थोड़ी देर के लिए अपना टेंशन दूर करो, अपने बेटे के गम को भुला दो, और इस कंडीशन में भी तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए जाना है। अरे जवान, बेटे के इंतकाल पर भी जब अल्लाह ने नमाज की रुख्सत नहीं दी और माफ़ी नहीं दी, तो हालत खुशी में और हालत बहाली में और अच्छी कंडीशन में नमाज कैसे माफ़ हो जाएगी? सोचो तो जरा। जवान बेटे की लाश रखी है और अजान हो गई है, जाओ इस वक्त। ये उज़्र नहीं माना जाएगा कि बेटे का इंतकाल हो गया था इसलिए चलो छूट गई, बाद में पढ़ना, नहीं, अब तुम्हें जाना पड़ेगा, ये उज़्र नहीं है। और जब जवान बेटे का मर जाना उज़्र नहीं है, तो तेरी बैंक की नौकरी कैसे उज़्र हो जाएगी? तेरा सरकारी स्कूल में टीचर होना कैसे उज़्र हो जाएगा? ये भी उज़्र नहीं माना जाएगा। नमाज अपने वक्त पर पढ़ना है। मेरे प्यारे साथियों, 3 चीजें हो गई, और भी 2 चीजें और। वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन। शराब हरगिज मत पीना। ला तशरबन्न खमरन। आप लोग तो हर चीज को खाना बोलते हैं, शराब को भी खाना, दूध को भी खाना, पानी को भी खाना। लेकिन अगर हम खाना बोलेंगे तो यूट्यूब पे सब चलेगा, तो पूरी दुनिया में हंसेंगे लोग, कहेंगे मौलाना साहब शराब को खाना बोल रहे हैं, इसलिए भैया मैं आपकी ज़बान थोड़ी देर के लिए भूलूंगा मैं। ला तशरबन्न खमरन, हरगिज मत पीना। और क्यों मत पीना? आगे के जुमले, फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन। शराब हर गंदी और फहश और बुराई की जड़ है। जिसको अल्लाह के नबी ने बुराई की जड़ कहा हो, वो कभी अच्छी चीज नहीं हो सकती है। तुम्हें अच्छी लग रही है वो अलग बात है, तुम्हें उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है वो अलग बात है,